हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एडिशनल एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.14। इन अ पीएन जंक्शन डायोड द करंट आई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। पहले तो जो इक्वेशन दिया हुआ है वो उसे आप करेक्ट कर लेना। वो जो इक्वेशन है वो ऐसा होना चाहिए, I इज इक्वल टू I0 एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT माइनस 1, ऐसा होना चाहिए। देखिए फिर बोला है आपको वेर I0 इज कॉल्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट, V इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड एंड इज पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस एंड नेगेटिव फॉर रिवर्स बायस, एंड I इज द करंट थ्रू द डायोड, KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दी हुई है 8.6 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। और अगर उसको जूल पर केल्विन में लिखना है तो किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ से। नेक्स्ट, if for a given diode I0 is 5 into 10⁻12 ampere and T is 300 Kelvin, then first what will be the forward current at a forward voltage of 0.6 volt? मतलब when V is equal to 0.6 volt, what will be the current? तो करंट ही फाइंड करना है। तो इसमें सिर्फ इक्वेशन में सारी चीज़ें रख देनी है और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है। Second, what will be the increase in the current if the voltage across the diode is increased by 0.7 volt? मतलब सेकेंड वोल्ट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट लेना है और तब करंट फाइंड करना है, और कितना इंक्रीज हुआ वो हम फर्स्ट एंड सेकेंड का डिफरेंस लेके फाइंड कर सकते हैं। थर्ड, व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस? डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो आपको 2 V पता है 0.6 एंड 0.7, और उसके अकॉर्डिंग करंट क्या आएगा वो हम फाइंड करने वाले हैं। इस पर से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछा है व्हाट विल बी द करंट इफ रिवर्स बायस वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट? मतलब कि अगर रिवर्स बायस वोल्टेज में इतना चेंज होता है तो डायनेमिक करंट क्या होगा, ये सारी चीज़ आपको पूछी है। ओके, देखिए फर्स्ट जो है वो मैंने इक्वेशन पहले से लिख लिया है, V इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट लिख के हम फाइंड करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या आता है। उसे मैं I1 बोलूँगी, तो I0 के वैल्यू है 5 इंटू 10⁻12। यहाँ पर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल EV, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹, V जो है वो हमारे पास कितनी वैल्यू है? 0.6 है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना है? इसे भी हम जूल पर केल्विन में ही लेंगे क्योंकि ये कूलम इंटू वोल्ट जूल हुआ, इसलिए ये पूरी वैल्यू जो है वो जूल पर केल्विन में लेनी पड़ेगी। ये चीज़ आप खास ध्यान में रखना। ओके, और टेम्परेचर इज 300, माइनस क्या है? 1। ओके, तो पहले ये जो पूरी चीज़ है उसका कैलकुलेशन आप कर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो पहले फाइंड कीजिए, और मेरे आंसर के साथ आपका मैच होता है कि नहीं वो खास चेक करते रहना। उसका आंसर आएगा आपका 23.26। ये पूरा जो आंसर है वो आता है 23.26। ओके, और -1। अब ये आंसर कैसे फाइंड करना है वो आगे के जो एग्जाम्पल में मैंने बताया था। ये e⁻² पूरा है, मतलब कि हमारे पास अगर ऐसी कुछ वैल्यू है, अगर मैं उसे x बोलती हूँ तो x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? e⁻², मतलब 2.718 रेज़ टू 23.26 है। दोनों साइड अगर मैं log लेती हूँ तो log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23.26 log 2.718। ओके, मतलब कि 23.26 और इसका log क्या होता है? 0.4343 होता है। इन दोनों का आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, फिर उसका एंटी लॉग लेना है। तो अगर मैं एंटी लॉग लेती हूँ तो x मिल जाएगा मुझे। ओके, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए और फिर एंटी लॉग लीजिए, तो आपका आंसर क्या आता है? इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा आपका? 10.1 समथिंग आता है ना, ऐसा कुछ आंसर आता है। फिर जो है वो आप एंटी लॉग ले लेना, तो क्या आएगा? उसका जो आंसर आएगा वो उसका 10 टू द पावर 10 तो आ जाएगा। तो क्या आंसर आता है देखिए आप, मेरा आंसर जो है वो ऐसा कुछ आया 1.2586 इंटू 10⁻10। ये जो वैल्यू है वो मैंने इसकी फाइंड कर ली। ओके, तो अगर मैं इसे यहाँ पर I1 के फॉर जो मेरा आंसर है उसमें अगर मैं लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻12 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1.2586 इंटू 10⁻10 -1।
और आपको पता है ये पूरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो लिख लूँ मैं यहाँ पर निगलेक्टिंग 1 कंपेयर टू 1.2586 into 10 raised to 10. Then I1 will be 5 into 10 raised to minus 12 into 1.2586 into 10 raised to 10. तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.0 समथिंग आना चाहिए, है ना। कितना आता है वो देख लीजिए आप। देखिए मेरा आंसर जो है वो इतना आया है 0.06293, 0.06293। नाउ अब क्या किया है, वोल्टेज कितना लेना है 0.7 वोल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग करंट क्या मिलेगा वो फाइंड करना है। इसी तरह तो I0 फिर से मैं लिख लेती हूँ 5 into 10 raised to minus 12, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19, वोल्टेज होगा 0.7 अपॉन 13.76, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, इंटू 10 raised to minus 24 इंटू क्या आ जाएगा 300 minus 1। देख लीजिए आपका आंसर क्या आता है। ये पूरा जो है इसका आंसर क्या आता है ब्रैकेट का, वो मेरा आंसर कुछ आया है 27.13, तो ये क्या आ गया 2.713 raised to 27. नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर भी यस 27.13 ही है, ओके, और -1। तो इसका आंसर कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने आगे किया था वैसे ही फाइंड करना है, आपको वो आता होगा अब तो। और उसका आंसर फाइनली क्या आएगा वो आप लिख लीजिए, वो आंसर आपका आना चाहिए 6.07 into 10 raised to 11, ओके। तो अब क्या करेंगे 1 को निगलेक्ट करेंगे, तो बाय निगलेक्टिंग 1 कंपेयर टू 6.07 into 10 raised to 11, I2 क्या आ जाएगा हमारा, तो I2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5 into 10 raised to minus 12, और ये जो पूरा है ब्रैकेट उसका आंसर है 6.07 into 10 raised to 11। तो I2 का आंसर क्या आएगा आपका, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आपका जो आंसर है, मेरा आंसर कुछ आया 3.035। नाउ क्या पूछा है, चेंज इन करंट, है ना, चेंज इन करंट, नहीं क्वेश्चन 2 में ही है। डेल्टा आई क्या करना पड़ेगा, I2 माइनस I1, I2 है 3.035 माइनस I1 है 0.06293, इसका आंसर 2.9 समथिंग आना चाहिए, है ना। कितना आएगा 2.972 अप्रोक्सीमेटली हम लिख लेते हैं 2.972, ओके। तो ये हमें मिल गया। अब हमारा आंसर सी है, वो क्या पूछा है हमें, डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, यस डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा V बाय डेल्टा I। डेल्टा V क्या है 0.7 माइनस 0.6, और डेल्टा I तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2.972, ओके। तो R जो है वो हमें कितना मिलेगा, देखिए आपका 0.1 को डिवाइड करके आपका आंसर कितना आता है 0.0336, 0.0336। और क्वेश्चन डी में आपको पूछा है कि अगर रिवर्स बायस वोल्टेज 1 वोल्ट से 2 वोल्ट करते हैं तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा। आप याद कीजिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी कुछ थी, रिवर्स बायस में जो था पहले जो करंट था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता था, फिर ब्रेकडाउन होता था तब जो करंट था एकदम से बढ़ जाता था। तो उसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज अगर हम 1 वोल्ट से 2 वोल्ट करेंगे फिर भी करंट जो होगा वो कांस्टेंट कितना होगा, I0 जितना ही होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय वेरिंग वोल्टेजेस फ्रॉम 1 volt to 2 volt the current will be constant, that is I0, ओके। तो कांस्टेंट है अगर करंट तो देन डेल्टा I इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, चेंज नहीं है। I0 क्या हो गया, मतलब अगर 1 वोल्ट है तो भी करंट I0 है, 2 वोल्ट पर भी करंट I0 है इन रिवर्स बायस, ओके। देन डेल्टा I विल बी 0। जो अगर डेल्टा I 0 है देन रेजिस्टेंस इन
रिवर्स बायस विल बी इनफाइनाइट। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा होगा। समझ में आ गया आपको क्यों ऐसा हुआ? ओके, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो आपको पूरा ये आंसर दिख रहा होगा, तो वो पूरा आप लिख लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो लॉजिक गेट्स पर ही है, तो उसमें सिर्फ हमको ट्रूथ टेबल बनाना है और उस पर से हम आंसर्स लिख सकते हैं। देखिए, मेरे पास 15 क्वेश्चन नंबर है। यू आर गिवन द 2 सर्किट्स एज शोन इन फिगर, शो द सर्किट ए एक्ट्स एज और गेट वाइल सर्किट बी एक्ट्स एज एंड गेट। देखिए, हमें सर्किट दी हुई है, फर्स्ट वन में क्या दिया हुआ है आपको पहले पता चल रहा है, ये कौन सा गेट है। ओके, ये कौन सा गेट है आपको पता है, ये नॉर गेट, और ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। ओके, तो पहले तो ये फर्स्ट वन ऐसा दिया है और सेकंड वन जो है उसमें क्या दिया है, ये दोनों कौन से गेट्स हैं, नॉट गेट्स, ये आपको पता है। और उसके बाद कौन सा गेट लगाया है हमने, फिर नॉर गेट। ओके, ऐसा जो है हमें 2 सर्किट में दिया हुआ है। ओके, तो पहले आप वर्ड में ऐसे लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ आप लिखते जाइए। हियर नॉर गेट आउटपुट इज गिवन टू नॉट गेट एज इनपुट, गिवन टू नॉट गेट एज इनपुट। The truth table will be as follows। तो यहाँ पर क्या आ गया है, एक तो इनपुट ए एंड बी, आउटपुट पहले कौन सा होगा, यहाँ पर अगर मैं y1 लिखूँ तो कौन सा गेट है, नॉर, मतलब और के ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर बार लगाना पड़ेगा। और ये नॉट गेट है, इसका इनपुट अगर y1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, y1 बार। मैं y1 की वैल्यू a प्लस बी अगर लिख लेती हूँ, वो है a प्लस बी होल बार, और उस पर ये वाला फिर से बार है। कोई भी चीज़ को 2 बार आप उल्टाओ तो वो पहले जैसी ही हो जाएगी, मतलब कि हमारा आंसर a प्लस बी ही आएगा। ये मैंने जो था वो, आप ये चीज़ अगर बुलियन इक्वेशन यूज़ करते हैं तो जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत ही इजीली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में जो है वो ट्रूथ टेबल से ही दिखाया है, तो अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसमें आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना और उस पर से ही आपका आंसर लिखना। ये आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ओके, देखिए, ए एंड बी, फर्स्ट आउटपुट विल बी y1 एंड दैट विल बी a प्लस बी बार। तो मैं ऐसा करती हूँ, a प्लस बी बार डायरेक्टली अगर आपको नहीं आता तो एक a प्लस बी का कॉलम बनाते हैं और फिर a प्लस बी बार लगाते हैं। ओके, देन y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 बार। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा हमारा टेबल, 0 0 1 1 0 1 0 1, a प्लस बी प्लस कंडीशन करिए, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1, ये सब 1 1 1 हो जाएंगे। और बार लगाना है ये आंसर पर, तो उल्टाना है, 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 है वो 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा हमारा आंसर। देन y इज इक्वल टू y1 बार, तो y1 को उल्टाना है, तो ये 0 ये सारे 1 हो जाएंगे। तो नीचे आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्रूथ टेबल वी कैन से दैट दिस सर्किट एक्ट्स एज और गेट। और गेट में ऐसा ही होता है, जब सारे इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, बाकी आउटपुट 1 मिलता है। ओके, तो सिंपल ऐसा ही आपको लिखना है। ओके, और सेकंड में हमारे पास क्या है, 2 नॉट गेट है, फिर कौन सा गेट है, नॉर गेट। तो नॉट गेट है तो इसका आउटपुट क्या होगा, y1 इज इक्वल टू a बार, और इसका क्या होगा, y2 इज इक्वल टू b बार। अगर मैं इसके इनपुट y1 एंड y2 कंसीडर करूँ तो आउटपुट क्या होना चाहिए, y1 प्लस y2 होल बार होना चाहिए। अगर मैं y1 की वैल्यू लिखूँ तो a बार है, y2 की b बार है। तो देखिए, सिर्फ बुलियन इक्वेशन से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा गेट बनेगा, लेकिन उस पर से मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लॉजिक सिखाने वाली हूँ, जिससे आप डायरेक्टली एग्जाम MCQ के एग्जाम में वो अप्लाई कर सकते हैं और आंसर बोल सकते हैं। यहाँ पर पहले हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो ट्रूथ टेबल विल बी एज फॉलोज। पहले a और b आएगा, फर्स्ट वन विल बी y1 इज इक्वल टू a बार एंड y2 इज इक्वल टू b बार। देन y इज इक्वल टू क्या है, y1 प्लस y2 होल बार, तो मैं एक और कॉलम y1 प्लस y2 बनाऊंगी और लास्ट वन विल बी y1 प्लस y2 बार। देखिए क्या यहाँ पर होता है,
ये क्या होगा 0 0 1 1 0 1 0 1। देखिए ए बार मतलब ए को उल्टा लिखना है, ए 0 है तो 1 आएगा, 0 है वहाँ 1 आएगा, 1 है वहाँ 0 आएगा। और बी बार मतलब बी को उल्टा लिखना है, 0 का 1 होगा, 1 का क्या आ जाएगा 0, 0 का 1 होगा, 1 का क्या होगा 0। ये उल्टा दिया। अब प्लस कंडीशन लगाइए, 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1 एंड 0 + 0 0। अब क्या करना है, y1 + y2 को उल्टा लिखना है, तो 1 का क्या करना है 0 0 0 एंड 1। तो देखिए यहाँ पर when both inputs are 1 the output will be 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। तो ये कौन सा गेट होगा हमारा एंड गेट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय ट्रूथ यूजिंग ट्रूथ टेबल वी कैन से दैट दिस सर्किट एक्ट्स एज अ एंड गेट। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन गया। तो देखिए एक चीज़ यहाँ क्या हुई जो मुझे आपको समझानी है, वो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ जो आप MCQ के लिए बहुत ही आपको यूजफुल होगा। देखिए ये हमारा इक्वेशन है a बार + b बार होल बार, और हमारा आंसर क्या आया, कौन सा गेट बना है एंड गेट। एंड गेट मतलब a.b है उसका बुलियन इक्वेशन। ओके, देखिए अब मैं क्या करने जा रही हूँ, दोनों साइड बार लगा रही हूँ, देखना आप। तो यहाँ पर भी लगाया और यहाँ पर भी लगाया। आपको पता है 2 बार किसी चीज़ को उल्टाते हैं तो वो वही चीज़ हो जाती है, तो 2 बार उल्टाया तो वो मैं निकाल देती हूँ। ओके, माइनस माइनस प्लस ऐसे ही। तो एक चीज़ देख सकते हैं, ये a बार + b बार मतलब दोनों के जो सिर है उस पर अलग अलग बार लिखा है और यहाँ पर कॉमन लिखा है। तो देख रहे हैं आप, ये जो साइन है वो चेंज हो गई, प्लस था उसकी जगह क्या आ गया डॉट आ गया। मतलब अगर मेरे पास ऐसा इक्वेशन बना a बार डॉट b बार, तो एक्चुअली अगर मुझे कॉमन बार लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा a + b बार। तो अगर कहीं पर आपके पास ऐसा इक्वेशन बनता है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये नोट जो है वो आप बहुत अच्छे से लिख लेना। ओके, और इस पर मैं फिर से बार लगा के भी लिख रही हूँ दोनों साइड। तो यहाँ पर मैंने बार लगा दिया, यहाँ पर तो यहाँ पर भी 2 बार लगेगा, a.b उस पर बार था और एक बार लगा तो वो उल्टा हो जाएगा, तो a.b आ जाएगा। तो ऐसा आपको इक्वेशन मिला तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि वो कौन सा गेट बन जाएगा एंड गेट। और ये ऐसे देखिए, इस पर भी दोनों साइड हम बार लगाते हैं, ऐसा है हमारे पास इक्वेशन। इस पर दोनों साइड अगर हम बार लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार बार है माइनस माइनस प्लस ऐसे, तो a + b हो गया। मतलब कहीं पर ऐसा इक्वेशन बन रहा है तो हम समझ सकते हैं कि a + b बनेगा। ओके, मतलब और गेट बनेगा। तो आप एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है, अगर दोनों में इक्वल मतलब अलग अलग बार लिखे हैं तो जो बीच में साइन है वो चेंज हो जाएगी अगर मैं कॉमन लिख रही हूँ तो। बस एक ही चीज़ आपके दिमाग में रहेगी तो भी ये सारे इक्वेशन कैसे बने वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अलग से आप नोट कर लेना, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चाहते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें ट्रूथ टेबल ही बनाना है तो आप वो जल्दी जल्दी से बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, उसमें क्या दिया है, फॉर NAND गेट कनेक्टेड एज गिवन इन फिगर हैंस आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय दिस सर्किट। देखिए ये है क्या, ये हमारा NAND गेट है, लेकिन दोनों जो टर्मिनल्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। दोनों को हम ऐसे बोल सकते हैं कि शॉर्ट किया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन और 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। कैसे पूछ सकते हैं, आपके पास NOR गेट या NAND गेट है और दोनों के इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट किया हुआ है बोल सकते हैं या भी बोल सकते हैं कि दोनों इनपुट टर्मिनल्स को कनेक्ट किया हुआ है, तो वो किस गेट की तरह बिहेव करेगा, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं। देखिए तो पहले तो ये जो चीज़ है इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा, बोथ द इनपुट्स ऑफ बोथ, आप लिख लीजिए, बोथ द इनपुट्स ऑफ NAND गेट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, सो द पोजिशन ऑफ terminal A and B will be same.
द पोजीशन ऑफ टर्मिनल ए एंड बी विल बी सेम। मतलब दोनों को एक ही तार से आप कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, दोनों को सेम ही वोल्टेज मिलेंगे। अगर मैं इसे 0 दे रही हूँ तो पैरेलल में इसे भी 0 ही मिलेगा। इसे मैं 5 वोल्ट दे रही हूँ तो इसे भी 5 वोल्ट ही मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ट्रूथ टेबल बनेगा ए बी, और b इज इक्वल टू क्या है, a है, ओके, और आउटपुट y। तो आप a को 0 रखेंगे तो b 0 ही होगा, a को 1 रखेंगे तो b 1 ही होगा, ओके। और a को 1 और b को 0 ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 ही कंडीशन पॉसिबल है। अब देखिए, अब हमारे पास ओरिजिनली नैंड गेट है, तो नैंड गेट का टेबल जो है वो याद कीजिए। नैंड क्या है, एंड से उल्टा। एंड में 0 इंटू 0 0 होता है, तो नैंड में 0 इंटू 0 1 होता है। दूसरी चीज़, एंड में 1 इंटू 1 1 होता है, तो नैंड में क्या होगा, वो 0 होगा, ओके। तो यहाँ से बाय यूजिंग दिस ट्रूथ टेबल वी कैन से दैट आउटपुट इज कैसा है, आउटपुट कैसा मिला, इनवर्स है ना। आउटपुट जो है वो कैसा मिला, इनपुट से उल्टा मिला। मतलब आप लिख सकते हैं हियर if input is 0 output is 1 and input is 1 output is 0, so this gate will behave as NOT gate। आपको नॉट गेट के बारे में पता है, इन्वर्टर है ना, कि वो इनपुट जैसा है उससे उल्टा आउटपुट देता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिला, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिला। वो कैसा मिला, आपको उल्टा मिला, इसलिए आप बोल सकते हैं दिस गेट बिहेव एज अ नॉट गेट, ओके। ऐसा ही आप नॉर गेट के लिए भी बोल सकते हैं। आप ऐसा ही सेम चीज़ आप कीजिए, नॉर गेट के भी दोनों टर्मिनल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कीजिए और उसका भी ऐसे ही टेबल बनाइए, तो भी आपको पता चलेगा। तो आप एक चीज़ नोट डाउन अच्छे से कर लेना कि नॉर और नैंड गेट, कोई भी गेट दिया हुआ है दोनों में से, और दोनों टर्मिनल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, तो वो किस गेट की तरह बिहेव करते हैं, नॉट गेट। क्लियर, ये चीज़ खास आप दिमाग में रख लेना, ओके। तो यहाँ पर ऐसे टेबल बनाना और फिर लिख लेना ऐसे, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल इट कैन बी सेड दैट दिस सर्किट बिहेव्स एज अ नॉट गेट, ओके। नेक्स्ट 17, you are given 2 circuits as shown in figure which consist of NAND gates. Identify the logic operation carried out by the 2 circuits। यहाँ पर भी हमें 2 सर्किट्स दी हुई है। कौन से गेट्स यूज़ किए हैं, NAND गेट को यूज़ किया है, ओके। तो ये A एंड B है, ये आउटपुट Y। और सेकेंड सर्किट जो दी हुई है उसमें भी क्या किया है, यहाँ पर A, जो आगे हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो शॉर्ट किए हुए हैं, देखिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट गेट इज NAND गेट एंड सेकेंड, आपको ये चीज़ लिखनी है, फर्स्ट गेट इज NAND गेट एंड second gate is also NAND gate, but its both terminal are connected with each other, so it will acts as NOT gate, it will acts as NOT gate, okay। तो अब क्या लिखेंगे हम, ये कौन सा गेट था हमारा, NAND गेट, और ये क्या बन गया, NOT गेट। ये चीज़ आपको लिखनी है, मैंने जो बोला वो आपको लिखना पड़ेगा, ओके। क्यों उसे NOT गेट बोला है वो चीज़। अब देखिए यहाँ पर इसका इक्वेशन हम लिखते हैं, तो y1 क्या हो जाएगा, NAND मीन्स एंड के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, और नॉट इसका इनपुट y1 है, तो आउटपुट विल भी क्या होगा, y1 बार। देखिए टेबल क्या बनेगा हमारा, a एंड b, y1 इज a डॉट बी होल बार है, तो पहले a डॉट बी बनाते हैं, फिर उसको उल्टाएंगे और फाइनल विल बी y1 बार। अब आपको ये सब आता होगा, 0 0 0 1 0 1, a डॉट b दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर क्या आता है, 1 इंटू 1 ही 1 होगा। अब a डॉट बी बार मतलब इसको उल्टा लिखना है, 0 का 1 लिखना है और 1 का 0। y1 बार का मतलब क्या होता है, y1 को उल्टा लिखना है, y1 1 है तो 0 बनाना है और 0 को 1 बनाना है। तो देख सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस टेबल वी कैन से दैट
if both inputs are 1 then output is 1, so this circuit will behave as AND gate, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप दिस सर्किट विल बिहेव एज AND गेट। मैंने जितना बोला है वो सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, पहले ये लिखा ना हमने कि ये NAND गेट है, टर्मिनल शॉर्ट है और वो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। फिर टेबल बनाना है और फिर विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी कैन से दैट दिस सर्किट विल एक्ट्स एज अ AND गेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी में भी आप क्या लिखेंगे, हियर इसे अगर हम गेट 1 और गेट 2 ऐसे नाम दे दें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं गेट 1 एंड गेट 2 आर NAND गेट्स बट दैट बोथ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, सो दे विल एक्ट्स एज नॉट गेट्स। ओके, तो इसे भी हम नॉट गेट बोलेंगे और ये भी क्या बन गया हमारा नॉट गेट। ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। देखिए, तो इसका आउटपुट क्या आ गया A बार और इसका आउटपुट क्या आ गया B बार। अगर इसका इनपुट Y1 एंड Y2 है तो आउटपुट विल बी NAND मीन्स एंड पर बार लगाना है। ओके, देखिए अब हमारा टेबल क्या बनता है AB, फर्स्ट आउटपुट इज Y1 इज इक्वल टू A बार, सेकेंड वन इज B बार, देन फाइनल इज Y1 डॉट Y2 होल बार। तो एक हम Y1 डॉट Y2 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे Y1 डॉट Y2 होल बार। देखिए क्या बनता है 0 0 1 1 0 1 0 1। A बार मतलब A को उल्टा लिखना है, 0 का 1 0 का 1 1 का 0 हो जाएगा। B बार मतलब B को उल्टा लिखना है 1 0 1 एंड 0। Y1 डॉट Y2 ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 1, ये होगा 0 0 एंड 0 और इसको पूरा उल्टा लिखना है तो 0 1 1 1। Okay, so by using this truth table we can say that if both inputs are 0 output will be 0, then this circuit will behave as OR gate। तो एक चीज़ आपने नोट की, हमने पिछले जो एग्जाम्पल्स जो किए उस सारे जो एग्जाम्पल्स थे उसमें हमें या तो NOR गेट दिया हुआ था या फिर NAND गेट दिया हुआ था और वो NOT गेट की तरह भी बिहेव कर रहा था कोई कोई। तो ये गेट्स की मदद से कहीं पर हमने AND गेट बनाया, कहीं पर OR गेट बनाया। तो मैंने आगे भी आपको बताया था कि इन जो तीनों जो हमारे पास कौन से गेट थे, NOR एंड NAND दो गेट थे। ओके, उनकी मदद से हमने क्या किया, अगर हमने टर्मिनल को कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ तो वो कैसे बिहेव कर रहे थे एज अ NOT गेट। ओके, और यहाँ पर देखा आपने कि अगर मेरे पास NOR गेट है या NAND गेट है तो उसका यूज़ करके हम OR एंड AND गेट भी बना सकते हैं। तो NOR और NAND गेट को हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स इसलिए बोलते हैं कि उन दोनों की हेल्प से हम तीनों गेट बना सकते हैं। कौन से, NOT भी बना सकते हैं, OR भी बना सकते हैं और AND भी बना सकते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। देखिए अब हमारे पास उसके बाद भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ पूरी जो है वो दिमाग में सेट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, उसमें बोला है राइट द ट्रूथ टेबल फॉर सर्किट गिवन इन द फिगर बिलो कंसिस्टिंग ऑफ NOR गेट्स एंड आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन विच दिस सर्किट इज परफॉर्मिंग। यहाँ पर जो है वो हमें ऐसी सर्किट दी हुई है। ओके, ये A एंड B और यहाँ पर क्या है Y, A और B की सेम कंडीशन है। ओके, देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आप क्या लिखेंगे, हियर फर्स्ट गेट इज NOR गेट एंड सेकेंड गेट इज ऑल्सो NOR गेट बट इट्स बोथ टर्मिनल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, ऐसा आपको लिखना है। नाउ देखिए पहले तो हम ऐसे बोले कि यहाँ पर जो होगा इसका बुलियन इक्वेशन क्या होगा, y1 इज इक्वल टू a प्लस बी होल बार होगा। ओके, और यहाँ पर जो है a इज इक्वल टू भी y1 है और b इज इक्वल टू भी y1 है, बोथ आर y1। और इसका जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या मिलेगा, तो मेरे पास NOR गेट है तो उसका आउटपुट क्या होता है y1 प्लस y2, ये जो है मेरा y2 ही नहीं है, उसका नाम y1 ही है और उसका क्या करना पड़ेगा बार, जिससे हम जो है वो कह सकते हैं कि ये कौन सा गेट बनने वाला है।
ओके, तो ऐसा मैंने इक्वेशन लिखा, ये आपको समझ में आया। एक इनपुट y1 एंड y2 होता तो हम y1 प्लस y2 लिखते, लेकिन दोनों सेम ही है तो y1 एंड y1 ही लिखा है मैंने। ओके, ये इक्वेशन मैंने बना दिया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखनी है कि पहले क्या लिखा आपने, हियर फर्स्ट गेट इज NAND गेट एंड NOR gate and second gate is also NOR gate, but its both terminal are connected with each other. Okay, now the truth table will be as follows. तो truth table में क्या आएगा, A and B आएगा। फर्स्ट वन क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल बार। ओके, पहले इतना हम टेबल बनाते हैं, तो क्या होगा ये 0 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी को उल्टाना है, तो a प्लस बी क्या होता, 0 प्लस 0 0 होता, तो ये क्या होता 1, 0 प्लस 1 1 होता है, तो यहाँ क्या आएगा 0, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, और यहाँ क्या लिखना है उल्टा 0, 1 प्लस 1 होता है 1, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 0। ओके, नाउ जो यहाँ पर y1 और y1 है, तो दोनों y1 है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों की कंडीशन सेम है। हियर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू y1, दोनों की कंडीशन सेम ही है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि क्या होगा हमारा ट्रूथ टेबल, देन यहाँ पर फर्स्ट वन विल बी y1, सेकेंड वन विल बी y1 इन टेबल। ओके, और लास्ट क्या होना चाहिए हमारा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y1 होल बार, ऐसा होना चाहिए। y2 में लिख रही हूँ भूल से, y1 ही है, y2 इज इक्वल टू y1 ऐसा लिख दूँ मैं। ओके, देखिए अब क्या है, दोनों इक्वल ही है, तो मेरा y1 क्या है 1 0 0 0, ये मेरा y1 है, तो y2 भी क्या होगा 1 0 0 0 होगा। समझ में आ रहा है, ये y1 है, y2 ऐसा ही है, तो मैंने वही चीज़ रिपीट की है। देखिए अब क्या होगा, ये दोनों में प्लस कंडीशन लगानी है और फिर उल्टाना है, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 1, उल्टा हो तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होता है, तो उल्टा हो तो 1, 0 प्लस 0 0, उल्टा लिखे तो 1, 0 प्लस 0 उल्टा लिखे तो 1। तो क्या बोल सकते हैं, बाय यूजिंग दिस ट्रूथ टेबल वी कैन से दैट दिस सर्किट विल एक्ट एज अ और गेट। ओके, तो नॉर है, फिर एक्चुअली ये नॉट लगा दिया, तो क्या बन गया, फिर से हमारा और गेट बन गया। ओके, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। और अब हमारा लास्ट वन, देखिए उसमें हमें क्या बताया है, write the truth table for the circuits given in the figure consisting of NOR gates only. Identify the logic operations performed by the two circuits. देखिए आप यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, फर्स्ट वन में क्या दिया हुआ है, ये कौन सा गेट है हमारा NOR गेट, और उसके दोनों जो टर्मिनल्स है उनको कनेक्ट किया हुआ है, और सेकेंड जो दी हुई है उसमें उसकी हम हेल्प ले लेंगे। तो यहाँ पर भी NOR गेट है, टर्मिनल शॉर्ट करके एक ही गेट बनाया हुआ है। ओके, देखिए फर्स्ट तो क्या लिखना है हमें, इन दिस फिगर both terminals of NOR gate are connected with each other, so the position of terminals A and B will be same, so the truth table will be as follows। तो A and B, B is equal to A ही है, और आउटपुट क्या होता है हमारे NOR गेट का आउटपुट क्या होता है, और के ऊपर बार लगता है। ठीक है, देखिए A 0 है तो B भी 0 लेना पड़ेगा, A 1 है तो B भी 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन इक्वल है। 0 प्लस 0 करें तो 0 होता है, लेकिन बार का मतलब है उल्टा। 1 प्लस 1 1 होता है, लेकिन बार है तो उल्टा होगा। तो क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग दिस ट्रूथ टेबल वी कैन से दैट दिस सर्किट विल एक्ट एज नॉट गेट। क्यों नॉट गेट, क्योंकि इनपुट से आउटपुट कैसा मिला हमें, उल्टा मिला, इसलिए। ओके, चलो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गेट 1 एंड गेट 2 बोथ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड with each other, so they will act as not gates। ओके,
तो आउटपुट विल बी y1 इज इक्वल टू ए बार, y2 इज इक्वल टू बी बार। अगर इनपुट y1 एंड y2 है तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, y1 प्लस y2 होल बार। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रूथ टेबल में इतनी चीज़ें आ जाएंगी, एक होगा y1 प्लस y2 एंड फाइनल विल बी y1 प्लस y2 होल बार। आपको सारे एग्जाम्पल सेम ही लग रहे होंगे, है ना। ए बार मतलब ए को उल्टाना है और बी बार में बी को उल्टाना है, ओके। अब y1 प्लस y2 दोनों को प्लस कीजिए, 1 प्लस 1 1 1 1 एंड 0, और बार मतलब इसको उल्टा है तो 0 0 0 1। तो दिस सर्किट विल एक्ट एज एंड गेट, है ना, एंड गेट बन गया। तो देखिए यहाँ पर जो सारे एग्जाम्पल्स करवाए हैं पूरे एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ओके। और बहुत ही इजी है, आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको ये सब आता जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है।